हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रेम भाटिया। आज के वीडियो में हम एजी रेशियो के बारे में जानेंगे। इस रेशियो का उपयोग हम लीवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट में उपयोग में लेते हैं। इसके अलावा कभी कभी डॉक्टर इसे एक सिंगल टेस्ट के रूप में भी एडवाइस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो एजी रेशियो निकालने के लिए आपको दो पैरामीटर की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर ए का मतलब है एल्बुमिन और जी का मतलब है ग्लोब्यूलिन, और इसके अनुपात को ही एजी रेशियो कहा जाता है। तो इसको निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एल्बुमिन में ग्लोब्यूलिन का भाग देना है। अर्थात इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जहाँ पर एल्बुमिन ऊपर आएगा और ग्लोब्यूलिन नीचे आएगा। तो यह दोनों ही सीरम प्रोटीन है। जब हम सीरम प्रोटीन टेस्ट करते हैं तो एक तो टोटल प्रोटीन टेस्ट करते हैं और दूसरा एल्बुमिन टेस्ट करते हैं, और ग्लोब्यूलिन को हम कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। तो यदि हम एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन को जोड़ देते हैं तो वह टोटल प्रोटीन होता है। इसी प्रकार से यदि हम ग्लोब्यूलिन को प्राप्त करना चाहते हैं तो टोटल प्रोटीन में से यदि एल्बुमिन को माइनस कर देते हैं तो हमें ग्लोब्यूलिन की मात्रा पता चल जाती है। मान लीजिए किसी पेशेंट का टोटल प्रोटीन 7 ग्राम है और एल्बुमिन 4 ग्राम है, तो हम 7 में से 4 को माइनस करते हैं तो हमारा ग्लोब्यूलिन की मात्रा आ जाती है 3 ग्राम प्रति डेसीलीटर। एल्बुमिन को लीवर द्वारा बनाया जाता है और ग्लोब्यूलिन को लीवर भी बनाता है। साथ ही साथ हमारा इम्यून सिस्टम भी ग्लोब्यूलिन को बनाता है, जिसे इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहा जाता है, जिसे अल्फा, बीटा, गामा ग्लोब्यूलिन में डिवाइड किया गया है। तो आप देखते हैं कि हमारे पास एल्बुमिन की वैल्यू आ गई और ग्लोब्यूलिन की वैल्यू आ गई। तो इन दोनों का उपयोग हम इस फॉर्मूले में रखकर एजी रेशियो को निकाल सकते हैं। तो इस वैल्यू से एजी रेशियो निकालने के लिए हमें इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो आप देखते हैं कि इस वैल्यू से हमारा एजी रेशियो आता है 1.34। अगर हम इसके नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो एजी रेशियो की नॉर्मल वैल्यू होती है 1.1 से 2.5। इसके साथ साथ हम एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन की नॉर्मल वैल्यू भी देख लेते हैं। एल्बुमिन की नॉर्मल रेंज 3.5 से 5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है और ग्लोब्यूलिन की नॉर्मल वैल्यू 2.0 से 4.0 ग्राम पर डेसीलीटर होती है, और टोटल सीरम प्रोटीन की नॉर्मल वैल्यू होती है 6 से 8 ग्राम प्रति डेसीलीटर। तो एक सामान्य व्यक्ति में एजी रेशियो की नॉर्मल रेंज 1.1 से 2.5 के बीच होती है। यदि यह रेशियो इससे अधिक हो जाता है या इससे कम होता है तो वह किसी डिजीज़ या किसी कंडीशन को शो करता है। तो उसको भी हम देख लेते हैं कि वह कब कब दिखाई दे सकता है। यदि किसी व्यक्ति का एजी रेशियो लो है तो वह 3 कंडीशन में हो सकता है। पहली कंडीशन कि यदि एल्बुमिन नॉर्मल रेंज में है लेकिन ग्लोब्यूलिन हाई हो जाता है। दूसरी कंडीशन है कि यदि आपका एल्बुमिन कम हो जाता है और ग्लोब्यूलिन बढ़ जाता है तो भी एजी रेशियो कम हो जाता है। और तीसरी कंडीशन है कि यदि आपका एल्बुमिन लो हो जाएगा लेकिन ग्लोब्यूलिन नॉर्मल बना रहता है, तब आप देखते हैं कि इसका एजी रेशियो लो हो जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति में एजी रेशियो लो है तो वह कुछ कंडीशन में हो सकता है, कुछ बीमारी को शो करता है, जिसको डॉक्टर डायग्नोस कर सकता है। जैसे कि यदि किसी को किडनी डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ है, या टाइप 2 डायबिटीज़ है, क्रोनिक इन्फेक्शन है, माल न्यूट्रिशन, पैनक्रियाटाइटिस, ऑटो इम्यून डिजीज और कुछ प्रकार के कैंसर में यह एजी रेशियो लो हो सकता है। कई बार आप देखते हैं एजी रेशियो लो के स्थान पर हाई हो जाता है। वो भी 3 कंडीशन में दिखाई दे सकता है। यदि आपका एल्बुमिन लेवल हाई हो जाता है लेकिन ग्लोब्यूलिन नॉर्मल रहता है। दूसरी कंडीशन है कि यदि आपका एल्बुमिन लेवल नॉर्मल रहता है लेकिन ग्लोब्यूलिन लेवल लो हो जाता है, तब एजी रेशियो बढ़ जाता है। तीसरी और कंडीशन है कि यदि आपका एल्बुमिन लेवल भी बढ़ जाता है और ग्लोब्यूलिन लेवल भी बढ़ जाता है लेकिन इसका प्रोपोर्शन एबनॉर्मल रहता है, तब भी एजी रेशियो हाई हो जाता है। तो यह किस किस कंडीशन में हो सकता है? यदि आपका लीवर एल्बुमिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, उस समय भी एजी रेशियो हाई हो जाता है, या सीरम लेवल लो हो जाता है, या डिहाइड्रेशन, डायरिया या वोमिटिंग जैसी कंडीशन हो, उसमें भी एजी रेशियो हाई हो जाता है, या प्रेगनेंसी में भी हाई एजी रेशियो देखने को
मिल सकता है। तो यह कुछ कंडीशन थी जिसमें एजी रेशियो हाई या लो हो सकता है और यह भी हमने जाना कि एजी रेशियो को हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। आई होप यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और फ्यूचर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।